नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश आप सभी को डेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा। चूँकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और यही मेरा पेशा है, तो आप सभी के दांतों संबंधित बीमारियाँ कम से कम हो और आपके सभी के मन में दांतों से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ कम से कम हो, ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि दांत होते कैसे हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। दांतों में अपने 3 परत होती है, पहले वाइट परत, दूसरी पीली, तीसरी अंदर नस होती है। जब अपन कुछ भी खाना खाते हैं और अगर अपन उसमें सफाई नहीं रखते हैं तो वो दांत पे या 2 दांत के बीच में फंसा हुआ रह जाता है। अब फंसा हुआ है तो मुंह में बहुत सारे कीटाणु मौजूद होते हैं, तो उस दांत को खाते हैं, फर्मेंटेशन होता है, एसिड बनता है और दांत में छेद होता है। ऐसा बहुत लंबे समय से होने से दांत में सड़न पैदा होती है, जो हमारी भाषा में डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो सब प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है, खाना फंसने से। अब होता क्या है कि जब आपकी सड़न पहली और दूसरी परत में हो, अर्थात वाइट और सेकंड परत जो होती है येलो कलर की, उसमें अगर सड़न पहुंच गई है तो आपको दर्द इतना नहीं होता है। कभी कभी मीठा या एकदम खट्टा खाने से लगता है, बाकी दर्द नहीं होता। पर जब सड़न आपके तीसरी परत नस में जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है और रात रात भर लेके बैठना पड़ता है और आप तभी उस डेंटिस्ट के पास आते हैं कि हाँ मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है। पर अगर आप पहले ही आ गए होते हैं कि अगर सड़न आपके पहली और दूसरी परत में होती तभी आप आते और भरवाते, इसमें फिलिंग करवाते, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आती। ठीक है, तो अब ये सब नहीं हो, उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले एक तो सुबह उठ के और रात को सोते समय आपको ब्रश करना है। फ्लॉस भी कर सकते हैं। फ्लॉस एक तरीके का धागा आता है जो आप किसी बड़े मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, उसको ऐसे लेके 2 दांतों के बीच में साफ कर सकते हैं। रेगुलर ब्रश करना है और माउथ वॉश भी आता है, उसका दिन में या 2 दिन में एक बार यूज जरूर करें। अभी ब्रश कैसे करना वो मैं आपको समझाऊंगा। ब्रश के लिए आपको रेगुलर ये जैसे अपने ऊपर वाला जबड़ा है, ये मेरे अंगुली जैसे ब्रश है, तो आपको ऐसे गोल गोल करना है। 3-3 दांतों का समूह बनाना है, ऐसे गोल 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 करना है ऐसे। ठीक है, इस तरफ है तो ऐसे। दांतों को ऐसे घिसना नहीं है, इससे दांतों में साइड से खड्डे पड़ जाते हैं और सेंसिटिविटी होती है। अंदर से भी ऐसे साफ करना है। पीछे की तरफ से लास्ट वाली दाढ़ का भी विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कई बार आगे वाले दांत साफ कर देते हैं अपन, पर पीछे वाली दाढ़ रह जाती है। इसमें मसूड़ों का भी ध्यान रखना है, बहुत जेंटली करना है। बहुत जोर से करोगे तो मसूड़े से खून आएगा, मसूड़ों में घाव हो जाएगा। ठीक, ब्रश अपना रेगुलर हर 2 से 3 महीने में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से भी साफ़ करना है, ऐसा नहीं कि साइड से साफ़ कर दिया, दांतों की ऊपरी सरफेस से भी साफ़ करना है। अगर यही जबड़ा अगर नीचे का है तो अंदर से ऐसे साफ़ करना है। ठीक है, अब चिपचिपी चीज़ें जैसे चॉकलेट हो गई, वो तरह की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि वो दांतों में चिपक के रह जाती हैं और वहाँ पे सड़न पैदा करती है। और क्या ध्यान रखना है आपको कि जैसे रेगुलर एक तरह की डाइट नहीं करनी है, अलग अलग ठोस, मीडियम ठोस, ठीक है, सेमी सॉलिड मीन्स, ठीक है, और सॉफ्ट डाइट सब मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्ट डाइट लेंगे तो दांतों के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। मसूड़ों की रेगुलर देखभाल करनी है आपको। अब आती है बात आपके मसूड़ों की। अगर मसूड़ों में आपके खून आ रहा है, बदबू आ रही है, तो आप तुरंत अपने डेंटल सर्जन से मिलिए। आपके दांतों की जो मसूड़ों से खून आने का जो भी कारण है वो बताएंगे। ज़्यादातर कारण होता है कि दांतों में जो कचरा जमा हुआ है वही, उसके वजह से अपने मसूड़े एकदम सूज जाते हैं। सूजन की वजह से उनमें ब्लीडिंग आती है। कोई भी जैसे ब्रश भी टच किया तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, अब विशेष तौर पे अपने को यही देखना है कि जैसे खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं तो उसके बाद अपने को उसको पानी से कुल्ला करके उसको साफ़ करना है। ठीक है, अब जैसे विशेष है कि आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो गुटखा है, पान मसाला है, खैनी है, ये सब खाना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये सारा। ठीक है, और अपने को भविष्य में दांतों की बीमारी नहीं हो, इसके लिए हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से मिलिए। अब इसमें कुछ भ्रांतियाँ ये बता दूं कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर वाली दांत से आँख का, नस का लेना देना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब दांत को क्या निकलवाने से कैंसर हो जाता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। आप कुछ भी आपको तकलीफ हो तुरंत अपने निकटतम डेंटिस्ट से संपर्क कीजिए और उनसे इलाज लीजिए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए। भले तकलीफ हो या नहीं हो, आप एक बार ज़रूर जाइए। अपने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखिए। बच्चों को, जब बच्चों के पूरे दांत आ जाते हैं 3 साल से, तो उस टाइम से ब्रश नहीं करवाना। जब पहला दांत मुंह में आ जाए
जब 6 महीने का, तब भी उस दांत की अपन ध्यान रखेंगे। बच्चे रात को दूध पी के सो जाते हैं मुँह, ठीक है, या दूध की बोतल मुंह पे लगा के सो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उन दांतों के उन बच्चों के आगे वाले दांत सब सड़ जाएंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखना है आपको। धन्यवाद।